सर्दी आते ही हम सबको हल्की-फुल्की ठंड तो लगती है, साथ में बहुत सारे लोगों को कमर में दर्द, घुटनों में दर्द या डाइजेशन में प्रॉब्लम रहती है, माइग्रेन की भी प्रॉब्लम हो जाती है और सर्दियों में स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है और बाल भी काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। तो आज जो मैं ये लड्डू लेके आई हूँ, सिर्फ़ इसका 1 लड्डू आपने रोज़ डेली खाना है और यकीन मानिए फ्रेंड्स आपकी बहुत सारी बीमारियों में फ़ायदा देगी और छोटी-मोटी बीमारी तो वैसे भी नहीं आने देगी। तो इसके लिए पहले आपने लेनी है सवा कप अलसी। मैंने यहाँ मेजरिंग कप से सारी मेजरमेंट की है। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप कोई भी सिंपल कटोरी ले लो और फिर उससे नाप लो, तब भी आपके ये लड्डू बहुत ही बढ़िया बनेंगे। वैसे यहाँ पर कप और ग्राम की मेजरमेंट मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगी, ताकि जब आप घर पे लड्डू बनाओ तो बिल्कुल बढ़िया आपके लड्डू बने। तो जो ये अलसी होती है फ्रेंड्स, इसको लेते समय आपने ध्यान रखना है कि आपने पैकेट वाली अलसी लेनी है। खुली अलसी मत यूज़ करना, खुली में डस्ट वगैरह होता है और आपको इसे वॉश भी नहीं करना है। अगर वॉश करोगे ना फिर इसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी। इसलिए हो सके तो पैकेट वाले लेना है। यहाँ पर अलसी के साथ में ही हम करीबन 1/4 कप के आसपास काले तिल भी डाल देंगे। सफ़ेद तिल कितना फ़ायदेमंद होते हैं ये तो आपको पता ही है, पर काले तिल उससे 100 गुना ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। फ्रेंड्स, अलसी और सफ़ेद तिल वुमेन्स के लिए बेस्ट है। अगर आप इसे नहीं खाते हो तो यकीन मानिए आप बहुत बड़ी जो है गलती करते हो अपनी हेल्थ के साथ में। ये बहुत सारी चीज़ों में आपको फ़ायदा देगी। हार्मोन्स अगर अनबैलेंस होते हो तब भी ये फ़ायदेमंद है। पीरियड्स में भी बहुत ज़्यादा ये सही रहती है। माइग्रेन की प्रॉब्लम को भी ठीक करती है। साथ में ही स्किन और बालों को भी बहुत अच्छा करती है। तो अभी आपने इन दोनों ही चीज़ों को धीमी आँच पे सेक लेना है। आँच तेज़ मत करना, नहीं तो जो तिल है वो ऊपर से एकदम से जल जाएँगे और अंदर से कच्चे रह जाएँगे। इसलिए थोड़ी-सी धीमी आँच पे 4-5 मिनट के का टाइम लगा के आप सेक लोगे ना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एक तो ये ऊपर से अच्छे से सिक जाएँगे, अंदर से भी सिकेंगे और जलेंगे भी नहीं। साथ में इसको पीसने में भी आसानी होगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। 5-6 मिनट धीमी आँच पे सेकने के बाद आप नोटिस करोगे कि ये पहले से थोड़े शाइनी हो जाएँगे, साथ में बहुत ज़्यादा इसमें से चटकने की आवाज़ आने लगेगी और जब आप इसको खाओगे ना तो ये हल्के से आपको क्रंची लगेंगे। बस इसी स्टेज तक आपने इसको सेकना है। उसके बाद आप इसे किसी प्लेट में या बाउल में निकाल देना ताकि ये ठंडे हो जाएँ। अब इसके बाद हम कढ़ाई के अंदर 2 से 3 टेबलस्पून देसी घी डाल देंगे। घी को गरम करने के बाद इसमें डालेंगे गोंद। तो ये गोंद कतीरा नहीं है फ्रेंड्स, गोंद कतीरा की तासीर ठंडी होती है, उसे हम गर्मियों में खाते हैं। ये गोंद होती है, इसको स्पेशल सर्दियों में ही खाया जाता है और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। गोंद को भूनते समय आप ध्यान रखना, घी आप 2-3 टेबलस्पून ज़रूर डालना और सारी गोंद आपने एक साथ नहीं डालनी है। थोड़ी-थोड़ी करके भूनना है ताकि जो गोंद है वो अच्छे से भून जाए। यहाँ पर अगर गोंद कच्ची रह जाती है, अच्छे से नहीं भूनती तो लड्डुओं का टेस्ट ये खराब करेगी, खाते समय दाँतों में गोंद चिपकेगी। आपने आँच बिल्कुल धीमी रखनी है और कंटिन्यू चलाते हुए इसे भून लेना है। जैसे ही अंदर तक अच्छे से भुनेगी, आप नोटिस करोगे कि अपने साइज़ से 3 से 4 गुना हो जाएगी, जैसे आप यहाँ देख रहे हो। तो अभी आप क्या करना है, एक गोंद को हल्का-सा क्रश करके देखना, इसका बढ़िया से चूरा बन जाना चाहिए। अगर चूरा बन रहा है, इसका मतलब आपकी जो गोंद है बहुत अच्छे से भुन गई है, आप उसे निकाल लेना। उसके बाद जो बाकी की गोंद है उसे हमें भून लेना है। अगर आपको लगे कि कढ़ाई में घी कम है तो आप 1 से 2 टेबलस्पून घी और ऐड कर लेना है। यहाँ पर घी में ही गोंद को भूनना है। अगर कम घी के अंदर गोंद को भूनोगे तो वो अच्छे से भुनेगी नहीं, अंदर से कच्ची रह जाएगी। बस आपने ध्यान रखना है, करीबन 3 से 4 टेबलस्पून आपको आराम से लग जाएगी गोंद को भूनने में। तो अभी जो बाकी की गोंद है वो भी मैंने अच्छे से भून ली है, इसको निकाल लेंगे। अब इसके बाद में और घी इसमें नहीं डाल रही हूँ, जो हल्का-फुल्का सा पड़ा पड़ा है, बस इसी में हम बाकी की चीज़ें भी भून लेंगे। तो मैंने यहाँ पर आधा कप अभी बादाम लिए हैं और इनको मैं धीमी आँच पे थोड़ा-सा सेक लूँगी। करीबन आधी से 1 मिनट सेकने के बाद इसमें आधा कप डालेंगे काजू। तो बादाम थोड़ा-सा टाइम लगाते हैं सीखने में, इसलिए आपने पहले हल्का-सा उन्हें भून लेना है और उसके बाद काजू डालने हैं। अब इन दोनों ही चीज़ों को हल्का-सा हम सेक लेंगे, थोड़ा-सा घी में सेकते हैं ना तो जो लड्डू हैं वो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे खाने में। अभी आप देख रहे हो हल्का-हल्का सा आपको यहाँ पर काजू पे ब्राउन कलर दिख रहा होगा। तो बस इस स्टेज पे इसके अंदर हम 1/4 कप डालेंगे सूरजमुखी के बीज और 1/4 कप कद्दू के बीज। अब इनको भी हम साथ में ही 1 से 2 मिनट के लिए और भून लेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, छोटे-छोटे तो हैं ये बेचारे, 1 से 2 मिनट बहुत अच्छे से भुन जाते हैं। फिर भी अगर आपको थोड़ा-सा डाउट हो तो आप हल्का-सा खा के देख लेना, क्रंची आपको लगने चाहिए। बस सारी चीज़ें हमने यहाँ पर अच्छे से भून ली है, इसको हम अलग से किसी प्लेट में या बड़े बोल में निकाल लेंगे ताकि जल्दी से ये ठंडा हो जाए।
अब इसके बाद मैंने आधा कप यहाँ सूखा वाला नारियल लिया है। नारियल को ग्रेटर के बड़े वाले होल से मैंने कद्दूकस किया है। बस नारियल को भी आपने धीमी आँच पे थोड़ा-सा सेक लेना है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको सेकने में, 20-30 सेकंड में ये कलर पकड़ने लगेगा। जब आपको लगे कि हल्का-हल्का सा ब्राउन कलर इनके किनारों पे आने लगा है, बस उसी स्टेज तक आपने इसको भूनना है। उसके बाद आप किसी कटोरी में या प्लेट में निकाल देना। कढ़ाई में मत छोड़ना क्योंकि कढ़ाई काफ़ी ज़्यादा गरम है, तो उसकी वजह से जो नारियल है वो नीचे की तरफ से जलने लगेगा और फिर लड्डुओं में उनका कड़वा टेस्ट आएगा। अब इसके बाद बस हमें सारी चीज़ों को पीसना है, तो उसके लिए मिक्सी का जार लेंगे और पहले हम अलसी को इसमें डालेंगे और बस आपने इसको पीस लेना है। जितना हो सके उतना फाइन आपने इसका पाउडर बनाना है। आप देख रहे हो दाने नहीं हैं इसके, बिल्कुल अच्छे से ये पिस गया है। इस तरीके का बिल्कुल फाइन पाउडर आपने यहाँ पर तैयार करना है। अगर इसके बीज रहेंगे ज़्यादा तो फिर आपको लड्डुओं को बाइंड करने में दिक्कत आएगी, ये आपने ध्यान रखना है। अब इसके बाद मैंने यही मिक्सी का जार ले लिया है और जो हमने नट्स को भून के रखा हुआ है वो इसमें डाल दिया है। बस इसको आपने पल्स मोड पर पीस लेना है। साथ में ही मैंने यहाँ गोंद को भी डाल दिया है। वैसे गोंद ऑप्शनल है, आप चाहो तो हल्का-सा क्रश करके भी डाल सकते हो गोंद को लड्डुओं में। तो अभी पीसते समय जैसे मैंने आपको पहले बताया पल्स मोड पर इसको पीसना है, यानी कुछ सेकंड चलाना है, फिर बंद करना है, फिर चलाना है, फिर बंद करना है। इस तरीके से जब आप इसको पीसोगे तो जो ड्राई फ्रूट्स है ना उनका बिल्कुल पाउडर नहीं बनेगा, हल्का-सा दरदरा सा पाउडर होगा या पेस्ट होगा, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। इससे लड्डू देखने में भी सुंदर लगेंगे और खाने में भी टेस्ट ज़्यादा बढ़िया आएगा। अब बस हमने सारी तैयारी कर ली है, इसके बाद हमें सिर्फ़ इसको बाइंडिंग देनी है ताकि आराम से इसके हम लड्डू बना पाएँ। तो उसके लिए हमें आधा कप लेना है घी, घी को मेल्ट कर लेना है। हमने पहले 1/4 कप घी यूज़ किया था गोंद को भूनते समय और आधा कप मैंने यहाँ पर और ले लिया है, तो 3/4 कप के आस-पास मुझे यहाँ पर घी लगा। उससे भी 1 आधी चम्मच कम ही घी मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। अब इस घी के अंदर हमें डालना है 350 ग्राम के आसपास गुड़। गुड़ की क्वांटिटी आप अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ी-सी कम या ज़्यादा भी डाल सकते हो। बस आपने गुड़ लेते समय ध्यान रखना है, उसको अच्छे से कूट के यूज़ करना है। मोटे टुकड़े इसमें नहीं रहने चाहिए, अगर ज़्यादा मोटे टुकड़े होंगे फिर आपको इसे ज़्यादा देर पकाना पड़ेगा। बस गुड़ को डालने के बाद आँच आपने धीमी रखनी है और इसे मेल्ट कर लेना है। थोड़ा-सा गुड़ सॉफ्ट होने लगेगा, उस स्टेज पे आप स्पैचुला या चम्मच से उसको अच्छे से दबाते हुए मिक्स करते जाना। तो आप यहाँ देख रहे हो गुड़ बढ़िया से मेल्ट हो गया, गुठलियाँ जब टुकड़े नहीं है इसके अंदर, तो इसी तरीके से आपने यहाँ गुड़ को मेल्ट करना है, पकाना नहीं है। अगर ये पकना शुरू हो गया फिर आपके जो लड्डू हैं वो हार्ड बनेंगे, ये आपने बहुत ध्यान रखना है। बस आँच बंद कर देंगे और सीधा जो ये गुड़ है इसे हम डाल देंगे मिक्सचर के अंदर। साथ में ही इसके आधी छोटी चम्मच हम कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। काली मिर्च से तीखापन नहीं आएगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, पर टेस्ट भी अच्छा आएगा। साथ में ही इनकी तासीर गर्म होती है, तो ये सर्दियों में और भी बढ़िया है। आधी छोटी चम्मच ही मैंने इलायची का पाउडर ऐड किया है और साथ में ही 1 छोटी चम्मच डाला है सौंठ का पाउडर। आप चाहो तो यहाँ दालचीनी का पाउडर भी डाल सकते हो। बस अभी आपने स्पैचुला से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर गुड़ काफ़ी गर्म है इसलिए हाथ से मिक्स मत करना, स्पैचुला से ही करना। जब आपको लगे कि मिक्सचर थोड़ा-सा ठंडा हो गया, आप हाथों से इसे मिक्स कर सकते हो। उसके बाद आपने हाथों से अच्छे से सारे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद बस अब आपने थोड़ा-सा पोर्शन इसका लेना है और उसको अच्छे से दबाते हुए लड्डू की शेप देनी है। लड्डू का साइज़ आप अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ा-सा छोटा या बड़ा रख सकते हो। तो ये जो लड्डू हैं बहुत अच्छे से बाइंड हो जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको ऐसा लगे कि लड्डू लड्डू बाइंड नहीं हो रहे हैं, तो आप थोड़ा-सा मेल्ट करके घी इसमें और ऐड कर सकते हो। लास्ट में जब ये मिक्सचर थोड़ा-सा ठंडा हो जाएगा, आपको हो सकता है लड्डू को बाँधने में हल्की-फुल्की दिक्कत आए, तो उस स्टेज पे आप इसको दोबारा से हल्का-सा गरम कर लेना, जिससे ये नरम हो जाएगा और फिर आप आराम से इसके लड्डू बाँध पाओगे। तो आपने देख ही लिया इनको बनाना कितना आसान है और ऊपर से ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। ऐसा नहीं है कि हेल्दी है तो टेस्टी नहीं होंगे, टेस्टी भी बहुत ज़्यादा है। इन लड्डुओं को आप किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल के रखना, करीबन 2 से 3 महीने बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं और जब आप इसको खाओ ना बस ध्यान रखना कि आपने सिर्फ़ 1 लड्डू ही खाना है, ज़्यादा मत खाना, नहीं तो फिर ये डाइजेशन में थोड़ी-सी प्रॉब्लम देगा। तो अभी एक लड्डू मैं आपको यहाँ तोड़ के दिखा रही हूँ। आप देख सकते हो कितना बढ़िया यहाँ पर लड्डू बना है। अगर ये लड्डू अच्छा नहीं होता तो ये बिल्कुल बिखर जाता या फिर टूटता ही नहीं। तो एकदम परफेक्ट लड्डू बनते हैं। आप इसे ज़रूर बनाना। बनाने के बाद अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। उम्मीद रखती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई है। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक भी करना और साथ में कमेंट भी करना। आपके लाइक और कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको ऐसी ही ईज़ी रेसिपी पसंद है जो आप आसानी से घर पे बना सको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।